चलिए आज शुरू करते हैं प्लांट का रिप्रोडक्शन सिस्टम। एक प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है क्या होता है, फ्लावर क्या होता है, या फिर उसकी स्टेम क्या है, लीफ क्या है। ठीक है, एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे बन रहा है, ठीक है, उसको देखेंगे। प्लांट का रिप्रोडक्शन सिस्टम। प्लांट रिप्रोडक्शन सिस्टम। सबसे पहले ये देखो यार, रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है। रिप्रोडक्शन का मतलब है चाहे वो प्लांट के अंदर हो रहा हो या फिर कोई भी एनिमल के अंदर हो रहा हो या किसी भी ह्यूमंस के अंदर हो रहा हो। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट का बनना, उसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। कैसे बोलते हैं, इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या बन सकती है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। मतलब क्या है, इंडिविजुअल का मतलब कोई भी न्यू इंडिविजुअल का मतलब है ऑफस्प्रिंग। क्या मतलब है, सीधा मतलब है ऑफस्प्रिंग। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग का क्या मतलब है कि पेरेंट्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन का सिस्टम मतलब रिप्रोडक्शन का सीधा सीधा मतलब है क्या है, रिप्रोडक्शन का मतलब कि किसी भी एक प्लांट से या फिर किसी भी एक ह्यूमंस से दूसरे ह्यूमंस का बनना। ठीक है, ये प्लांट में भी है और ये क्या प्लांट के अंदर भी है और किसके अंदर भी है, ह्यूमंस के और एनिमल सभी के अंदर क्या है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, इट इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले समझना पड़ेगा प्लांट किंगडम। किंगडम क्या होता है, नाम सुना होगा आपने, प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम। ठीक है, देखो सबसे पहले एल्गी, जो प्लांट किंगडम के अंदर जो सबसे पहला आता है वो होता है एल्गी। ठीक है, एल्गी। फिर क्या आता है, एल्गी। एल्गी के बाद क्या होगा, ब्रायोफाइट्स। हाँ, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स। इसके अंदर पी ए साइलेंट रहता है, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट, और टेरिडोफाइट के बाद क्या आएगा, जिम्नोस्पर्म। क्या आएगा, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म के बाद जो आएगा उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है, जिसके अंदर जितने भी हायर प्लांट है वो सभी किसके अंदर आते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। कौन से प्लांट, जितने भी हायर प्लांट होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, और जितनी भी क्रॉप ले लो, कोई सी भी क्रॉप ले लो, वो किसके अंदर आ रही है, एंजियोस्पर्म के अंदर आती है। ये होता है प्लांट किंगडम। सबसे पहले एल्गी, दूसरे नंबर पे ब्रायोफाइट्स, और तीसरे नंबर पे क्या है, टेरिडोफाइट, और चौथे नंबर पे है जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद क्या है, एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म के बाद क्या है, हाँ एंजियोस्पर्म। ऑल क्रॉप्स, ऐसा लिख लो इसके अंदर कि जितनी भी क्रॉप्स है वो सभी किसके अंदर आती है, एंजियोस्पर्म के अंदर आती है, ऑल क्रॉप्स जो आज यूज हो रही है। ठीक है, वो क्या है, ये होता है प्लांट किंगडम्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन से पहले इसको समझना थोड़ा जरूरी था, इसको समझ लो इसे। ठीक है, प्लांट किंगडम। चलिए और देखिए। ठीक है, अब देखो ऑल एंजियोस्पर्म, जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं, कैसे, ऑल एंजियोस्पर्म, जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं, ऑल एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, वो जो जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं वो होते हैं हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस। अब हेटेरोस्पोरस में भी दो, कौन कौन से, हेटेरोस्पोरस में भी दो, कौन कौन से, एक होता है मेल स्पोर। ठीक है, एक होता है फीमेल स्पोर। ठीक है, जो मेल स्पोर होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, वो रिलीज करते हैं माइक्रोस्पोर। क्या रिलीज करते हैं, माइक्रोस्पोर। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा कि माइक्रोस्पोर क्या है। ठीक है, और फीमेल क्या मतलब जो रिलीज करता है वो क्या करता है, मेगा स्पोर। ठीक है, मेगा स्पोर। ये थे जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट है। ठीक है, माइक्रोस्कोप में मतलब जो क्या बनाता है, माइक्रोस्कोप क्या करता है, एंड्रोसियम, जिससे क्या बनता है, माइक्रोस्पोर से क्या बनता है, एंडोस्पर्म, और मेगास्पोर से बनता है गाइनोसियम। ठीक है, गाइनोसियम।
ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। जितने भी ऑल एंजियोस्पर्म क्या है, हेटेरोस्पोरस, और हेटेरोस्पोरस भी टू टाइप्स के हैं, मेल स्पोर और फीमेल स्पोर। जो मेल स्पोर होते हैं वो करते क्या करते हैं, माइक्रोस्पोर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है, रिलीज होता है, प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और फीमेल स्पोर के अंदर मेगास्पोर, और मेगास्पोर क्या बनाता है, जिम गाइनोसियम, और जो मेल पार्ट है जो माइक्रोस्पोर है वो है एंड्रोसियम, ठीक है। एक प्लांट के अंदर जो परमानेंट है, जो मतलब कि रहेगा ही, जब तक प्लांट रहेगा तब तक रहेगा वो, ठीक है। वो क्या क्या होता है, लीफ होता है, स्टेम होती है, रूट होती है, ये क्या है, तब तक प्लांट रहेगा जब तक ये साथ रहेंगे, ठीक है। जैसे कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ठीक है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, ठीक है। इसकी ये रूट्स है, ठीक है, ये रूट्स है, ठीक है, ये इसकी स्टेम है, स्टेम के ये क्या है, और इन पे क्या लगा हुआ, लीफ, ये क्या है, फ्लावर, ये लीफ, ये भी लीफ है, ये फ्लावर, ठीक है। देखो ये फ्लावर, ठीक है। अब देखो स्टेम, ठीक है, स्टेम, लीफ, ठीक है। जो फ्लावर वाला पार्ट है, जो फ्लावर वाला क्या है पार्ट है, वो क्या है, एंजियोस्पर्म। समझ में आया, एंजियोस्पर्म क्या है, कि जो फ्लावर वाला पार्ट है ना, ये क्या है, एक सीजन में केवल एक ही बार आएगा प्लांट पर। जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, मतलब कि प्लांट में क्या होगा, ये परमानेंट नहीं होता है। मतलब क्या है, परमानेंट का मतलब है कि ये परमानेंट नहीं रहता है फ्लावर पर। जब फ्रूट आना है, मतलब कि फ्लावर कब आएगा, जब फ्रूट आना होगा, ठीक है, तभी क्या आएगा, ये क्या है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये क्या है, एंजियोस्पर्म। लीफ हुआ, स्टेम हुआ, ये क्या है, परमानेंट है, ये तो रहता ही रहता है, ठीक है। तब तक प्लांट रहेगा तब तक ये रहेगा, ठीक है। इतनी बात है, ठीक है, एंजियोस्पर्म की। अब चलिए आगे, अब करते हैं कंप्लीट फ्लावर की बात, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मानो कोई कंप्लीट फ्लावर है, कैसे बनता है कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। कंप्लीट फ्लावर कब बनेगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या, कंप्लीट फ्लावर कब कहेंगे हम उसे, कि ये कंप्लीट फ्लावर कब कहेंगे, जिसके अंदर क्या चार चीजें प्रेजेंट हो, तो वो क्या कंप्लीट फ्लावर है। अब वो चार चीजें कौन कौन सी हैं, सबसे पहली है कैलिक्स, कैलिक्स, सेकंड है कोरोला, कैलिक्स, कोरोला, देन थर्ड है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, देन फोर्थ गाइनोसियम, गाइनोसियम। अब ये गाइनोसियम क्या है, एंड्रोसियम क्या है, कोरोला क्या है, कैलिक्स क्या है, इसको देखते हैं अच्छी तरह से, ठीक है, समझ में आएगा। देखो किसी भी फ्लावर के अंदर, क्या बात कर रहा हूं, किसी भी फ्लावर के अंदर, ये ट्रिक समझ लो या समझने का एक तरीका समझ लो, ठीक है। ये याद कैसे रहेंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये कैसे याद रखेंगे, ठीक है, भूल जाते हैं लेकिन ठीक है, समझो। तो देखो किसी भी फ्लावर के अंदर, जितना भी एक फ्लावर के अंदर ग्रीन वाला पार्ट होता है, क्या बोल रहा हूँ, जितना भी ग्रीन पार्ट होता है, देखो जितना भी ग्रीन कलर का क्या होता है पार्ट, ग्रीन कलर का क्या है पार्ट, वो क्या है सेपल्स, ठीक है, वो क्या है सेपल्स। जितना भी एक फ्लावर के अंदर जो फ्लावर के नीचे वाला पार्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जो लीफ सी होती है। मैं फिर फ्लावर, चलो मैं किसी दिन फ्लावर लेके आऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। सेपल्स, वो क्या है सेपल्स है, ठीक है। और जितना भी रेड कलर वाला पार्ट है, रेड कलर मतलब कि जो पत्तियां सी जो तो होती है ना फ्लावर के अंदर, जो रेड कलर पार्ट होता है, या जैसे बोलते हैं रेड कलर बोलते हैं, कलरफुल बोल दो, ठीक है, या कलरफुल बोल दो, ऐसा मतलब को ऐसा बोल दो कलरफुल। जो भी कलरफुल पार्ट है वो क्या होता है कोरोला। अब आया कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, या फिर क्या बोलते हैं, जितने भी सेपल्स है वो ग्रीन कलर के हैं। मतलब क्या, ये क्या है, एक यूनिट है, सेपल्स का एक यूनिट है। जितने भी ऑल सेपल्स, मैंने तो से ऑल सेपल्स, जितने भी सेपल्स है वो क्या है कैलिक्स, उसको क्या बोलेंगे कैलिक्स। जो भी बात कर रहा था भाई यहाँ पर कैलिक्स की, ठीक है। अब कोरोला क्या है, कोरोला मतलब कि जो एक कलरफुल पार्ट होता है, मतलब फ्लावर के अंदर जो कलरफुल पार्ट है वो क्या है कोरोला। अब कोरोला में मतलब कि मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये तो हो गए सेपल्स, और जितने भी क्या है पेटल्स, उन्हें क्या बोलते हैं पेटल्स। जो कोरोला की जो यूनिट है वो क्या है पेटल्स। अब याद रहेगा, देखो एक फ्लावर के अंदर
एक फ्लावर के अंदर जितना भी ग्रीन कलर का पार्ट है, फ्लावर के अंदर जो ग्रीन पार्ट है वो क्या है, सेपल्स, मतलब कि जो वो क्या है, सेपल्स है। और ऑल सेपल्स आर कैलिक्स, जितनी भी सेपल्स है वो क्या है, कैलिक्स है। ठीक है, जो कलरफुल पार्ट है, मतलब जिसके अंदर जो कलर है या फिर कोई सा भी कलर हो सकता है, जो है वो क्या है, कोरोला। अब कोरोला उसकी जो यूनिट है वो क्या है, पेटल्स, वो क्या है, पेटल्स। ठीक है, देखो इसे फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए, कैलिक्स हो गया, कोरोला को। अब करते हैं एंड्रोशियम की बात। फ्लावर का जो कंप्लीट पार्ट बन रहा है वो कैसे बन रहा है। ठीक है, अब होगी एंड्रोशियम की बात। ठीक है, चलो। और हाँ, कैलिक्स और कोरोला ये कोई परमानेंट नहीं है। अगर ये ना भी हो, इसका कोई रिप्रोडक्शन से या फिर पॉलिनेशन से कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, अब करते हैं एंड्रोशियम की बात। तीसरा वाला कौन सा था, थर्ड वाला, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। और फोर्थ वाला कौन सा है, गाइनोशियम। एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अब एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम मतलब कि स्टेमन। स्टेमन मतलब कि क्या, मेल पार्ट। हाँ, मेल पार्ट, स्टेमन। ठीक है, स्टेमन। स्टेमन क्या होती है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, और गाइनोशियम के अंदर इसको कैसे, हाँ, गाइनोशियम। गाइनोशियम देखो, यूनिट क्या है इसकी, कार्पेल। यूनिट कार्पेल बोल सकते हो, इसे पिस्टल बोल सकते हो, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोल सकते हो। ये क्या होता है, ये होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कैलिक्स और कोरोला ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉलिनेशन पर, लेकिन अगर ये दो चीजें ना हुई ना तो पॉलिनेशन पर फर्क पड़ेगा, रिप्रोडक्शन पर फर्क पड़ेगा। मतलब क्या है, एक फ्लावर के अंदर मेन चीज क्या है भाई, फ्लावर ही है। एक प्लांट पे क्या है, कोई भी प्लांट है, एक प्लांट से दूसरा प्लांट कब बनेगा, जब फ्लावरिंग होगी जब ही तो बनेगा। ठीक है, नहीं तो क्यों बनेगा फिर। ठीक है, बन सकता है प्लांट, बताएंगे वो कैसे बनेगा। ठीक है, गाइनोशियम होना चाहिए, एंड्रोशियम होना चाहिए। गाइनोशियम क्या है, स्टेमन। स्टेमन में भी क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये दोनों पार्ट क्या है, असेंशियल है। ठीक है, कैसे है, असेंशियल है, एक फ्लावर के अंदर होना इनका क्या है, जरूरी है। ठीक है, ये कंप्लीट फ्लावर की बात यहाँ तक थी। ठीक है, और चलिए आगे और कुछ देखते हैं। ठीक है, अब क्या बात होगी, डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, कि डेफिनेशन क्या होती है रिप्रोडक्शन सिस्टम की। ठीक है, मैं सबसे पहले यही बताया था, सिंपल याद रखो। किसी भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट का बनना, ये क्या रिप्रोडक्शन है, वो क्या रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है, मतलब कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, देखो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा टू टाइप से होगा। कैसे कैसे होगा, फर्स्ट एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं इसे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन सेकंड क्या है, सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की करेंगे बात अभी, 1 मिनट रुकना। ठीक है, 2-3 मिनट सबर करो, हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, लेकिन उससे पहले हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात थोड़ी बहुत। ठीक है, इसका क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात किसकी करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके लिए क्या क्या कंडीशन है जो कि होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट कंडीशन है कि फर्स्ट कंडीशन बनेगी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, गैमेट्स का क्या होना चाहिए, फॉर्मेशन। तो पहली कंडीशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फॉर्मेशन। देन सेकंड कंडीशन क्या है, जो सेकंड कंडीशन बनेगी वो बनेगी गैमेट्स फॉर्मेशन। देखो, गैमेट्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑलवेज अ म्योसिस। म्योसिस क्या है, मैंने वीडियो डाल दिया है, अब देख लेना। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसकी पहली कंडीशन बनती है फॉर्मेशन होना चाहिए गैमेट्स का, गैमेट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। जो सेकंड कंडीशन बनेगी वो बनेगी गैमेट्स का फॉर्मेशन तो होना चाहिए बट ऑलवेज ऑफ अ म्योसिस। ठीक है, ऑलवेज ऑफ अ म्योसिस, म्योसिस में भी क्या है, हैप्लॉइड। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन होगी, थर्ड कंडीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन होगी फ्यूजन होना चाहिए, किसका, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल।
मेल एंड फीमेल के बीच क्या होना चाहिए, फ्यूजन होना चाहिए। ये बनती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीन कंडीशन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये तीन कंडीशन क्या है, अप्लाई होंगे, और ये नहीं हुआ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलिए अब बात करते हैं कि मैंने तीसरी जो कंडीशन बात की थी वो की थी फ्यूजन की बात। फ्यूजन में क्या होगा, ठीक है, फ्यूजन की बात देखो यहाँ पर मेल, ठीक है, मेल पार्ट या मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स, फीमेल गैमिट्स। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, कंडीशन देखी कि हाँ भाई फ्यूजन हुआ, जब मेल और फीमेल के बीच फ्यूजन हुआ तो क्या बना, सबसे पहले जो बनता क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट बनता है सबसे पहले जब मेल और फीमेल के बीच क्रॉस हुआ। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, एम्ब्रियो से बनेगा सीड, और सीड से क्या बनेगा, न्यू प्लांट। ये होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी हो रहा है। ठीक है, फ्यूजन कैसे होता है मेल और फीमेल का, जो कि जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से सीड बना, देन सीड से क्या बना, प्लांट बना, दूसरा प्लांट बना। ये क्या हुआ, रिप्रोडक्शन। कैसे हुआ, ऐसे हुआ। ठीक है, चलिए थोड़ी बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। दूसरा वाला क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ऐसा भी होगा, देखो जब मेल और फीमेल के बीच फ्यूजन हुआ तो न्यू सीड बना, और सीड से क्या बना, मतलब जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से सीड, और सीड से न्यू प्लांट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है फ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है इसमें, फ्यूजन हो या ना हो प्लांट तब भी बन जाएगा, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ उसे, मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट्स नेवर फ्यूज। नेवर फ्यूज मतलब क्या है, इसके अंदर मेल और फीमेल का फ्यूज हो या ना हो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, नेवर फ्यूज, कभी फ्यूज नहीं होगा। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल का फ्यूजन कभी नहीं होगा। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसे, और क्या बोल सकते हैं, और फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नाइदर, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नेवर अकर, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो भी क्या है, नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नेवर अकर, नेवर अकर। ना तो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, ना फ्यूजन होगा, फिर भी क्या बनेगा, प्लांट बनेगा। उसी को क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। न्यू प्रोजेनी डायरेक्टली प्रोड्यूस या फिर डायरेक्टली डेवलप्ड, ऐसा बोल सकते हैं इसे। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जब कोई भी न्यू प्रोजेनी डेवलप होगी या न्यू प्लांट बनेगा, वो बिना ही फ्यूजन के बनेगा, वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और डायरेक्टली क्या है, डेवलप हो जाएगा प्लांट। अब वो कैसे होगा वो आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे क्या और क्या बोल सकते हैं, और उसे हम बोल सकते हैं क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी दो प्रकार से हो सकता है, एक होता है नेचुरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक हो सकता है आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो कैसे होगा देखेंगे अब आगे। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट अकर। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट अकर। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट्स को लो और उससे क्या न्यू प्लांट क्या डेवलप कर दो। किसी भी वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, लीफ होती है, स्टेम होती है, रूट होती है, उसका कोई सा भी पार्ट लो, उससे क्या न्यू प्लांट क्या डेवलप कर दो। कैसे होगा, आपने एक प्रोसेस सुना वो एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस क्या है, मैं एपोमिक्सिस पे
वीडियो एक सेपरेट वीडियो में एपोमेक्सिस की लेके आऊंगा। ये जो टॉपिक है ना, ये वाला जो टॉपिक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है किसके अंदर, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। नॉर्मली हम क्या सीखते हैं पता है क्या होता है, जब मेल और फीमेल के बीच क्रॉस होता है तो सबसे पहले मैंने बताया था क्या बनता है, जाइगोट बनता है। लेकिन पता है कितना इस एपोमेक्सिस में क्या होता है, मेल और फीमेल के बीच क्रॉस हुआ, मान लो हो गया, तो क्या बना, जाइगोट बना। लेकिन इसके अंदर जाइगोट ना बन के, ठीक है, जाइगोट ना बन के क्या बनता है, डायरेक्ट एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो से नया सीड बनता है, नए सीड से क्या है फिर दोबारा क्या बनता है, प्लांट बनता है। वो क्या प्रोसेस होती है, एपोमेक्सिस प्रोसेस होती है। मैं इसके ऊपर एक नई सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, पूरी वीडियो लेके आऊंगा कि एपोमेक्सिस की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, कैसे होता है एपोमेक्सिस, उसका ब्रीडिंग में क्या यूज है एपोमेक्सिस का, उस सभी के ऊपर मैं मतलब बात करूंगा। एक न्यू सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा तब बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। मैं बात कर रहा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। मैंने बताया था कि एक तो होता है इसे हम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देन सेकंड कौन सा था, आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या, नेचुरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, इसको देखो, ठीक है। सबसे पहले नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके लिए एग्जांपल लिखना, जैसे कि ट्यूबर, और ट्यूबर क्या है, पोटैटो के अंदर जो आलू है वहां क्या होता है, ट्यूबर। ट्यूबर क्या है, उसका क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट है, उससे क्या न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है, आलू के अंदर ही होगा। अब आलू के अंदर ही होगा ट्यूबर और बल्ब। बल्ब कहाँ होता है, ओनियन के अंदर, जो प्याज होती है, बल्ब क्या, बल्ब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कहाँ पर है, मतलब ओनियन के अंदर, ठीक है, प्याज के अंदर। और क्या देखो, और राइजोम, राइजोम कहाँ पर, जिंजर के अंदर, राइजोम कहाँ, जिंजर के अंदर, ठीक है। और कॉर्न कहाँ पर, कॉर्न है अरबी के अंदर, ठीक है, अरबी के अंदर। ये क्या है, नेचुरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। अब आर्टिफिशियल में कौन कौन से आते हैं, आर्टिफिशियल को देखो, ठीक है। वेजिटेटिव को समझ में आ गया, जैसे कि ट्यूबर है किसका, पोटैटो का, पल्प है ओनियन का, और राइजोम है जिंजर का, कॉर्न का है अरबी का, ठीक है। अब सेकंड बात करेंगे हम, सॉरी यार, ठीक है, सेकंड बात करते हैं आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। देखो यहाँ देखो सेकंड वाला, आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेकंड वाला। अब इसमें क्या है, इसमें देखो फर्स्ट स्टेम कटिंग, देन सेकंड स्टेम कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गई। ये भाई आर्टिफिशियली ह्यूमन मेड तो भाई कौन करता है, ग्राफ्टिंग कौन करेगा, अपने आप तो ग्राफ्टिंग होगी, उसको कौन कराएगा, हम कराएंगे, ठीक है, हम कराएंगे। जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, जो न्यू, ठीक है, वो कराते हैं, ब्रीडर भी कराते हैं, लेकिन जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं उनका काम यही होता है, कटिंग करना, ग्राफ्टिंग करना, ठीक है, वो काम करता है, हॉर्टिकल्चरिस्ट करते हैं, ठीक है, ग्राफ्टिंग करना, स्टेम कटिंग, ठीक है, आर्टिफिशियल में। और थर्ड क्या है, बर्ड ग्राफ्टिंग करना, बर्ड ग्राफ्टिंग हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके अंदर, और लेयरिंग भी हो सकती है, ठीक है, लेयरिंग, ये अपना पार्ट नहीं, ठीक है, देख लेना इसे, ठीक है। आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्टेम कटिंग हो गई, ग्राफ्टिंग हो गई, बर्ड ग्राफ्टिंग हो गई, और लेयरिंग हो गई, ठीक है, ये होता है आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलिए सॉरी, चलिए अब देखते हैं आगे कुछ, ठीक है। आगे किसकी बात करें, आगे किसकी बात करें, चलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छी तरह से हो गया। अब देखो दोबारा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छी तरह से और समझ लो इसको, ठीक है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, कैसे क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमीट्स बाई मेयोसिस, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मैंने पहले बता दिया था इसके बारे में कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स बाय मेयोसिस, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, तभी क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा।
मैंने बताया था मेल और फीमेल के बीच जब फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से सीड बनेगा और सीड क्या बनाएगा, न्यू प्लांट बनाएगा। इतनी बात हमारी हो गई थी। लेकिन मैंने पहले बात की थी आपसे, किस चीज की बात की थी कि स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस क्या है। मैंने जो बताया था, क्या कहां पर बताया था, एंजियोस्पर्म के अंदर बताया था मैंने सबसे पहले। अब देखते हैं कि जो मतलब कि जो स्पोरोजेनेसिस है या फिर गैमेटोजेनेसिस है, इसका क्या मतलब है। देखो लिखो इसे, स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस। देखो मेल पार्ट है, ठीक है, और जो मेल पार्ट है वो क्या है, मेल पार्ट मैंने क्या बताया था आपको, वो रिलीज करता है क्या, स्पोर। ठीक है, जब वो स्पोर रिलीज करेगा, जैसे मानो स्पोर रिलीज किया तो वो क्या क्या बनाएगा, जो स्पोर क्या होंगे, मेल गैमिट्स। वो क्या होंगे, मेल गैमिट्स। अगर मेल मेल पार्ट है जो स्पोर है, स्पोर जेनेसिस है, ठीक है, और जो क्या मतलब प्रोड्यूस क्या करेगा, मेल गैमिट्स, मतलब निकलेंगे मेल गैमिट्स का। जब मेल गैमिट्स बने, ठीक है, अगर मानो यहाँ मेल, जैसे ही मेल पार्ट था जो स्पोर थे, यहाँ पर क्या हो जाता है, मेयोसिस हो जाती है। क्या हो जाती है, मेयोसिस होती है। जो मेयोसिस अगर हो गई, कब, मेल गैमेट्स बन रहे हैं, जब पोल मेल गैमेट्स क्या बनाते हैं, एंथर में प्रेजेंट होता है, जो क्या क्या रिलीज करते हैं, पोलन रिलीज करते हैं एक प्लांट के अंदर। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर। क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर, और इसमें बोल सकते हैं मेल स्पोर, या तो उसे माइक्रोस्कोप स्पोर बोलेंगे या फिर बोलेंगे क्या बोलेंगे, मेल स्पोर। ठीक है, मेल स्पोर। अब देखो फीमेल वाला पार्ट, ये था मेल पार्ट वाला। अब देखो फीमेल वाला पार्ट, और फीमेल वाला पार्ट कौन सा, क्या बोलते हैं इसे, गैमेटोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस क्या, मेल पार्ट, गैमेटोजेनेसिस क्या, फीमेल पार्ट। अब फीमेल पार्ट है, ठीक है, फीमेल पार्ट ले लिया। अब ये क्या रिलीज, जैसे वो क्या कर रहा था, स्पोर रिलीज कर रहा था, ये क्या करेगा, जिम्नोसियम। ठीक है, या फिर इसे जिम्नोसियम बोल सकते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, जिम्नोसियम। ये क्या है, फीमेल स्पोर। ये क्या करेगा, फीमेल स्पोर क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब यहाँ हुआ मेयोसिस, दोबारा से मेयोसिस हुई, तो इसको क्या बोलेंगे, फीमेल स्पोर्स को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर। क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर। ठीक है, मेगा स्पोर। ठीक है, ये थी कुछ प्लांट रिप्रोडक्शन की बात। ठीक है, थैंक यू। कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे एपोमेक्सिस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, थैंक यू।